नए वीडियो और एक नए व्लॉग में। तो आज एक सेकंड पहले बताओ मेरे बाल सही है? तुम्हारे बाल मस्त है यार, थोड़े से ना अब स्टाइलिश हो रहे हैं। पांच 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 चार एक सम्मानित व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति पे चेहरा है और एक सम्मानित व्यक्ति फिर इकट्ठे हो गए जी। तो फिर जा रहे हैं तफरी करने के लिए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो ये प्रोग्राम बना है बहुत मुश्किल से बना है। जिस तरह इंसान का रिश्ता होता है, शादी का दिन करीब आ जाता है, जो उसके दिल में डर होता है, आज बिल्कुल वैसे ही डर था कि 2 घंटे में तो परमिशन लिए बार बार उनके पास जाते थे और डर के वापस आ जाते थे, बार बार जाते थे वापस आ जाते थे। मैं कह रहा हूँ परमिशन से ध्यान आया, फ्लैट की चाबी ले आए यार, अब बंद कर लिए। अच्छा ये बताओ, घर से परमिशन लिया किसी ने? घर से परमिशन मुझे 1000 रुपए में मिली। ये 1000 रुपए वाले थे, ये वैसे थे। और छोड़ दिया। सबसे मेन वाले की बात कर ले बीच में, जो लाल वाले हैं, लाल वालों की परमिशन का मैंने मायके छोड़ दिया। छोड़ दिया आपने तो दबदबा करके आए राजू को आके दिखा के। ढीला मत करो, ढीला मत करना। तुम जाती हो कहीं, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ? अच्छा ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने कहा होगा पीछे जो बैठे चच्चा, हमारे महान भाव। चच्चा भाई साहब बड़ा मामला करना पड़ गया, बड़ा मुश्किल। भाई साहब मैं बाहर के चला। और सर आपके ये जो चुने हुए शब्द होते हैं, जो ये शब्दावली आप प्रयोग करते हैं, बस इससे दिल गार्डन हो जाए। ये टूर का तो बहाना है। ये जो आज 30-40 हजार रुपए मांग लगेगी, सिर्फ आपकी मीठी वाणी सुनने के लिए ये खर्चा हो रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बने रहना वीडियो के साथ, अंत तक मजा आने वाला है। मिलेंगे बिलासपुर। और शक्ल एक की नहीं आई हो इसमें। रास्ते कटे 3। क्या था यार, कुछ देखा था क्या? लाल कुआं था, नैनीताल था और गार्डन। अरे देखो फुल स्पीड गाड़ी। कहाँ पहुंच गए? हल्द्वानी हल्द्वानी पहुंच गए। थोड़ा सा बस आने वाला है वो रोहतांग पास। क्रॉस किया। अच्छा अच्छा बराबर चाचा, तो क्या कह रहे थे तुम अभी थोड़ी देर पहले? मैं ये कह रहा था, बड़ी मुश्किल से परमिशन हुई है। आप तो परमिशन आ गई। देखो मैं कह रहा हूँ एकदम एक शब्द, ये शब्दावली ऐसी है इनकी, चुना जैसे मिस्त्री ईंट नहीं लगाता दीवार पे, बिल्कुल लेकर चुन के होते हैं। चुन के लगाते हैं। ढोल बज रहे, ढोल। लगता है प्रधानी का इलेक्शन खुल गया आज। कौन जीत गया? अरे मिठाई उठाई लिए चलिए, इनसे भैया सो लो यार, उनसे कह दीजिए तगड़े वाले भैया। प्रधानी के इलेक्शन खुल बना रहे पुलिस वाले सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। खुल गया इलेक्शन। समझ में एक बात ये नहीं आई, क्या नहीं आई? कि आपने बताया नहीं था ये प्रोटोकॉल के लिए कोई नहीं आया। आया कोई आगे आया नहीं रोकने के लिए। देखो मदद तो कर रहे हैं सबके सब यार। चलो भाई चलो। शीशा बहुत गंदा हो रहा है यार। शीशा की गंदा क्यों हो रहा है? तो किसी के चेहरे पे खुशी होगी, किसी के चेहरे पे मायूसी। तो आज उत्तराखंड के सारे प्रधानी का इलेक्शन लगता निपट गया है। तो भाई लोगों अब हम फंस चुके हैं जाम में। यह है रुद्रपुर की रेड लाइट, जो कभी वर्किंग में रहती नहीं है। मुझे लग रहा है लाइट रहती है खासा है। चल तो रही है यार। अरे चल रही है, किसी तरफ से रुक नहीं रही है, कुछ नहीं।
हाँ तो अब इस समय रात में तो वो अरे नहीं यार, ट्रैफिक इतना है यार, फिर भी वर्किंग में तो होनी चाहिए। अब देखिए पुलिस वाले अपने उससे खुद से रोक रहे हैं सबको। अच्छा और जमनलाल चलो 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 चलो, निकल गए निकल गए। भाई साहब ने हाथ दे दिया है, बोले निकल जाओ। प्रधानपति है पत्नी खुली चीज बहुत बड़ी की लाइसेंस की पड़ी हुई हो तो पहुंच गए रुद्रपुर। तो क्या बोले लूं अरे इतना शानदार मौसम है बाहर यार, है? चाचा को कुछ दिखा ही नहीं, चाचा कुछ नहीं दिखा इतने बड़े रोड पे। अरे चाचा यही तो गलत हो गया यार। तू चश्मा दूं चाचा क्या क्या आ गया? यहीं कहीं पे तो है चाचा से क्या लेना है? मिठाई, इमरती आधा रसमलाई आधा किलो इमरती बहुत है। तो अब जा रहे हैं बीकानेर, भूपेंद्र सिंह राणा। तो अभी लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो सभी लोग जा चुके हैं खाने के लिए। सामने बीकानेर और मंगलम भी है, देखो क्या ऑर्डर किया है। तो अभी चलते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। क्या ले रहे हो? हाँ भाई कुछ ले रहे हो क्या? कहाँ ले रहे हो? ले तो कैमरा पकड़, खाएगा आजा फिर। क्या क्या ले लिया? जलेबी ली 500 बस 500 ग्राम ज्यादा लूं क्या बहुत है, आधा किलो से लिया आप लोग शुगर वाले है ये भी से भी शुगर है ना। हाँ बताइए 500 ग्राम ले और ज्यादा लूं 500 बहुत है यार 5 किलो बहुत है। 500 ग्राम हाँ? सही है यार। चलो बनाओ जलेबी, बनाओ ना फिर, मैं तुम्हें शूट कर ले रहा हूँ। चाचा खाएंगे आज जलेबी, मीठी होंगी जलेबी ये। चाचा की जलेबियों में नमक डाल देना थोड़ा सा। अरे जलेबी नमकीन खाओगे मीठी? नहीं, ये दो बंदे हमारे ऐसे मिले जिन्हें सबर ही नहीं हुआ है भाई, सबर नहीं हुआ कि हम भी आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी और ऐसे बड़ा फर्स्ट क्लास घर का जलेबी बनाइए उसमें नमकीन है, नमकीन है मीठी है? मीठी है। मीठी? तो हमने तो नमकीन कही थी यार। जलेबी है ये वाली, एक नमकीन और एक मीठी, एक चाचा के लिए और एक राजवीर के लिए। टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि एक चाचा है और एक भतीजा है। पूड़ी 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 लो खा लो फिर, मजे का जंगल। कहा? चाचा भी ऐसी बात निकाल के मारे के कह रहे टीवी के मरीज जाते हैं अलवारी। तो ये बता दो, ये लाइटों के तार तो दिख नहीं रहे, जल कहां से रहेंगे? ये दीवार है, चाचा की तरह कह रहे थे। चाचा कह रहे थे दीवार है भाई, चाचा कह रहे थे दीवार है यहाँ पे। दीवार तो कह रहे थे चाचा तुम है? मैंने चाचा से अभी कहा चाचा तेंदुआ पेंदुआ भी हो सकता है, तो चाचा गाड़ी से बाहर ही नहीं निकले, देखियो।
चाचा अगर मौत आनी है तो हो सकता है कि हमें गाड़ी से ऊपर वाले ने उतारा होए। और राजू भाई कर रहा है गाड़ी का शीशा साफ। पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आ ले जाए और हमसे कहिए उतर जाओ। चाचा बैठे हुए अंदर, चाचा निकल नहीं रहे डर के। देखो चाचा इतना कह दिया कि यहाँ पर वो आ जाएगा लेपर्ड कहते हैं, लेपर्ड क्योंकि है पूरा टाइल्स जंगल, कोई नहीं है रास्ते में। चाचा आओ ना बाहर को। क्या हुआ डर लग रहा है क्या? जानवर क्या डरा इधर को मेरे पास? क्या कहने जा रहे हो? अरे अंदर ही बैठ गए। अरे निकलो तो, जानवर आएगा तो बाहर खा जाएगा क्या? और अगर तुम्हें अंदर ही पकड़ लिया तो? सबसे बड़ा जानवर तो इंसान। सरदार जी हटो, गाड़ी आ रही है। कहाँ आ रही है गाड़ी? कहाँ आ रही है? नीचे रखी थोड़ा। चलो सुबह के 4:30 बज चुके हैं। 1 सेकंड के लिए इन लोगों ने सोने को नहीं दिया है। 2 साथी हमारे और हैं जो नींद से बहुत बुरी तरह चूर हो चुके हैं और इस टाइम गाड़ी में सो रहे हैं। और अगर सच्चाई बताया जाए तो सच्चाई ये है कि हम लोगों की कट गई जेब, रिश्ते के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए पूरी रात हमने गाड़ी में गुजार दी। मजाक थोड़ी बहुत देर में दिन निकलने वाला है। जस्ट जोकिंग। बर्फ वाला क्या सीन था? बर्फ वाला सीन ये था कि देखिए, बर्फ का सीन मैं एक्सप्लेन पहले कर दूं कि बर्फ चाहिए किसी के साथ, ये भी तो बताना बहुत जरूरी है ना, वरना हर इंसान गलत समझता है कि बर्फ किसी के चाहिए था। दरअसल मामला ये है कि अनुराग की आंख में लग गई कोनी, तो मेडिकल वाले ने ये बताया कि आप बर्फ से इसकी सिकाई करें। तो हम गए, एक ठेले वाले से हमने पूछा कि दोस्त यहाँ कहीं बर्फ मिल जाएगा? अनुराग ने उससे इंग्लिश में पूछा, क्या कहते बर्फ को? आइस क्यूब। भाई इंग्लिश वाला जो ये कह रहा है, उसने कहा भैया आवास विकास में मिल जाएगा। जब हम आवास विकास पहुंचे, 3 लोग थे मंत्री टाइम में और अनुराग। जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक माशाल्लाह बहुत सुंदर सी लेडी थी। मैंने आवासी कोई है, वो आई। मैंने कहा मैम क्या आपके पास आइस क्यूब मिल जाएगा क्या? तो बोली नो सर। मैंने कहा मैम कहीं और? वो बोली नो आइडिया। अब ओमकार जी आप हमारी बेवकूफी देखिए, वो हमसे अंग्रेजी में वार्तालाप कर रही है, यानी कि इंग्लिश में बात कर रही है, और हम उसी काबिल औरत को जाहिल समझ रहे। हम वहां से 500 मीटर दूर आने के बाद में आपस में डिस्कस ये कर रहे हैं, इसे समझ में आ रही है इसकी साइज की तो समझ में नहीं आया, और इससे बर्फ के अगर पूछे फिर वापस गए ये पूछने के लिए कि मैडम क्या आपके बर्फ है क्या? बर्फ के गोले। क्या बोली भैया हम बेचते हैं लेकिन खत्म हो गया है नहीं हमारे पास। तोबा मतलब वो अपनी काबिलियत का परिचय दे रही है हमें। नो सर, सॉरी सर, नो आइडिया सर। हम उसी को जाहिल समझ रहे हैं, शायद इनकी समझ में नहीं आई। कहीं खुशी कहीं गम, कोई जीता है उसके लिए खुशी, जो हार गया वो गम में डूबा हुआ। हर जगह प्रधानी का इलेक्शन। उत्तराखंड कुछ मिला? बहुत कुछ मिला सर। कर लिया डांस? भाई लोग हमारे गए थे डांस करने के लिए, तो अभी अटके हुए हम हल्द्वानी। वो टाइम हो गया 10। लंबा सफर